पेपर करने के लिए जो मेन चीजें हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो हमारे को पेपर के एक तो फोबिया बन जाता है, उससे हमारे को बचना है, फोबिया से दूर रहना है। वो कैसे रहेंगे कि मैं आपको पेपर करने का तरीका बताता हूँ। ये तरीका उनके लिए है, उन कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने 10वीं ईमानदारी से कर रखी है। ईमानदारी का मतलब क्या है? बगैर नकल के जिन्होंने 10वीं कर रखी है या +2 कर रखी है, उनको कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। उनको भी इसमें से 40% क्वेश्चन आते हैं। ये जो पेपर कोई भी बनाता है, जो मैं कहूँ भाई HSSC है या मैं कहूँ कि SSC है, ये जो पेपर बनाते हैं इनमें से ऐसा कोई भी पेपर नहीं बनता जिस कैंडिडेट ने 10वीं पास कर रखी है, +2 पास कर रखी है, बगैर किसी नकल के, ईमानदारी से, उसको इनमें से 40% क्वेश्चन ना आते हो। ये मैं बता रहा हूं एक मीडियम से और टफ लेवल के क्वेश्चन के बारे में। अगर हमारा एग्जाम मीडियम से और हाई लेवल का आता है तो ये परसेंटेज सभी के लिए रहेगी। अगर कोई भी आज तक के जितने पेपर हुए आप उठा के देखना, उनमें से आपको 40 क्वेश्चन आते हैं 100 में से। कोई ऐसा कैंडिडेट है जो नहीं कर पाएगा। बस कंडीशन ये है कि 10वीं ईमानदारी से कर रखे हो, +2 ईमानदारी से कर, नकल से ना करें। क्यों? कभी नहीं ना पता हो कि क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या होते हैं, उसके लिए नहीं बातें कर रहा हूँ। या उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने 1.5 महीना कोचिंग ले रखी है, चाहे फिर 10वीं +2 ऐसे भी कर रखी हो, दोनों सेम हो गए। ये जो मैं बात आज बता रहा हूँ किसके लिए बता रहा हूँ? 1.5 महीने जिन्होंने कोचिंग ले ली है या जिन्होंने 10वीं +2 को ईमानदारी से कर रखा है। पेपर को आपने 3 तरीके से करना है। डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, वो चीजें सब बताऊंगा पेपर से पहले क्या क्या आपको करना है, लेकिन मैं यहाँ पे केवल 3 पॉइंटों के ऊपर बात करूंगा। पेपर को आपने कैसे कहां से स्टार्ट करना है। पेपर को आपने 3 तरीके से पढ़ना है। टाइम फिक्स है भाई, एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 1 मिनट का टाइम है। अगर हम उस 1 मिनट से ज्यादा टाइम अगर हम लगा रहे हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा छूट जाएगा, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे को क्वेश्चन को रीड करना है, उसको समझना है, सोल्व आउट करना है और फिलअप करना है। तो इन सभी प्रोसेस के लिए हमारे को 10-10 सेकंड का टाइम भी लगेगा, तो भी हमारे पास टाइम नहीं बचता, 1 मिनट कंप्लीट हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, टाइम को बचाना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कैसे करना है? सबसे पहले हमारे को क्या करना है, इस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन है, इनमें से हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक चलेंगे। क्लियर है? जैसे हमने क्वेश्चन पेपर को देखा, हमने देखे भी फर्स्ट क्वेश्चन, आपको आता है तो ठीक, नहीं आता तो छोड़ दो इसको। कोई ये नहीं कहेगा कि पहले कोई भरना जरूरी था। आपसे कोई HSSC ये नहीं कहती कि पहले क्वेश्चन को क्यों नहीं भरा आपने। हमारे को तो 100 क्वेश्चन भरने हैं, तो आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना। अगर आता है तो यस, नहीं आता है तो छोड़ दो। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अभी आपको 4th क्वेश्चन आया, हाँ इसका सी ऑप्शन है, भर दो। ये वो क्वेश्चन है जिसको एक बार पढ़ते हमारे पास आंसर है। जैसे मेरे को भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। श्योर हो, सर्टेन हो, नई दिल्ली ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, सी भर दिया, बात कंप्लीट। आया समझ में कि मैंने ये कहा है कि पहले हम उन क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, चाहे आपसे जीके के 10 क्वेश्चन होते हो, रीजनिंग के 3 क्वेश्चन होते हो, मैथ के 2 क्वेश्चन होते हो, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन होते हैं और हिंदी के आपको 5 क्वेश्चन होते हो। तो पहले हमने कितने क्वेश्चन किए भाई? 40 क्वेश्चन को फिल कर लेना है, निशान लगा लेना है क्वेश्चन पेपर के ऊपर। लगा लोगे निशान? निशान लगाने के बाद उनको फिल कर लेना। ये नहीं है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ा, पहला क्वेश्चन आता नहीं उसके ऊपर टाइम वेस्ट कर दिया, 3-5 मिनट लगा दी, नहीं करना है ऐसा। 40 क्वेश्चन हमारे पक्के होंगे, अब निशान लगा लिया, मार्कशीट को फिल कर लो। अब 40 क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं भाई? हमने 35वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन है तो 35वें को सी भरो, हमारा 78। लेकिन HSSC के अंदर क्या है कि आप गोल दायरे को ब्लैंक, वो खाली नहीं छोड़ सकते, उसको भरना पड़ेगा। अगर आपने गोल दायरे को नहीं भरा तो 1 नंबर आपका चला जाएगा, नेगेटिव मार्किंग बन जाएगी, ऑटोमेटिक 1 नंबर की बन जाएगी। अगर नहीं 5वें को भरना नहीं है, ये आंसर हम इसका उत्तर नहीं देना चाहते, वो भरना नहीं है, उत्तर नहीं देना चाहते, पेपर क्या कर देगा? पहले 4 में से भरना है। पहले 4 ऑप्शन में से हर एक 20 क्वेश्चन के ऊपर हम भरेंगे। तो इनमें से अगर आप पहले वैसे भी अपने तुक्के मार के भर दोगे तो भी 3-4 नंबर आ सकते हैं 20 में से। पेपर को कितने टाइप से हमने सोल्व करना है? 3 राउंड में सोल्व करना है।
अब ये 20 क्वेश्चन है, इनमें से 3-4 क्वेश्चन के ऊपर आपको 2-2 मिनट देनी पड़ेगी, वो दे सकते हो, सोल्व कर सकते हो, क्योंकि टाइम हमारे पास 30 मिनट है। तो लगा लो टाइम, मेथड लगा लो, ऑप्शन उठा लो, ऑप्शन से कर लो, मेथड से कर लो। आज के लिए केवल इतना ही करेंगे, बाकी फिर मैं बताऊंगा कि ये कमी आपके आगे आई थी, इनको ऐसे दूर करना है।